two types of semiconductor. First is called as intrinsic semiconductor and second is called as extrinsic semiconductor. ऐसे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। आप लोग इस वर्ड को देखो, यहाँ पर इन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स, इन और एक्स। एक्स का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं बाहर का, बराबर है। इन मतलब क्या होता है अंदर का। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि बाहर से कोई मटेरियल ऐड किया जाएगा, एक्स बनेगा। इनकी बात अगर है तो बाहर से कोई मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है, अंदर जो मटेरियल है उसी का यूज किया जा रहा है। साथ ही शब्दों में बोला जाए तो ये होगा। इंट्रिंसिक मतलब हमने जो मटेरियल लिया है वो मटेरियल ही यूज होगा, बाहर से कोई मटेरियल उसमें ऐड नहीं होगा। एक्सट्रिंसिक की जहाँ बात आती है तो हमारे पास में जो मटेरियल है उस मटेरियल में कहीं बाहर का मटेरियल हम लोग ऐड करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज it is called as impure semiconductor. Why it is called as impure semiconductor? Impure semiconductor, impure का मतलब क्या होता है गंदा, मतलब ये गंदा सेमीकंडक्टर नहीं है। इसका मीनिंग ये नहीं होता है यहाँ पर। इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं और उसमें कोई दूसरा मटेरियल ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से क्या होगा, जो ओरिजिनल मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तब जाकर हम लोग उसको क्या कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मीनिंग ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने वाटर लिया, वाटर मतलब यहाँ पर कौन हुआ इंट्रिंसिक हुआ, बराबर है। अगर आप लास्ट तक उसी वाटर का यूज करें इसका मतलब वो इंट्रिंसिक ही रहेगा। लेकिन अगर उस वाटर में आपने डिटर्जेंट को अगर ऐड कर दिया तो मतलब वो वाटर होगा क्या नहीं। अब वो सोप सोल्यूशन हो गया, डिटर्जेंट डाल दिया आपने, सोप सॉल्यूशन हो गया, तो मुझे बताओ वाटर की प्रॉपर्टी और सोप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सेम होगी क्या नहीं, प्रॉपर्टी चेंज हो गया। प्रॉपर्टी चेंज हो गया इसका मतलब वो क्या बन गया एक्सटेंसिव। तो सेमीकंडक्टर में यही होता है, हम जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं उस ओरिजिनल सेमीकंडक्टर मटेरियल में बाहर का कोई मटेरियल ऐड कर देते हैं, तब जाकर वो कहलाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। नाउ before discussing this extrinsic semiconductor, let us discuss about this intrinsic semiconductor which is called as the pure semiconductor. अब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है, तो आपको पेरियोडिक टेबल पता है, बराबर है। आप बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, तो आपको जब भी सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो आपने 14th ग्रुप एलिमेंट्स को लेना। कौन से एलिमेंट्स को लोगे 14 ग्रुप एलिमेंट्स ये लोगे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। कौन से होते हैं, कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 14 ग्रुप मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होता है, लीड होता है, फ्लोरोवियम होता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn symbol of tin, Pb symbol of lead and Fl symbol of fluorovium. It is the symbol of fluorovium. ये 6 एलिमेंट्स हैं जिससे आप लोग सेमीकंडक्टर बनाओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32, टिन एटॉमिक नंबर 50, लीड एटॉमिक नंबर 82,
एंड फ्लोरोवियम एटॉमिक नंबर 140. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन इज 2 4. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4. सिलिकॉन 2 8 4. ठीक है. फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड शेल 8. 32 is 2 8 18 4. 10 28 4 32. देन 50 के लिए 2 8 18 अगेन 18 एंड 4. 18 18 36 36 plus 10 46 46 plus 4 50. Then 2 8 18 18 32 and 4. आपको 82 मिलेगा. 36 हो गया, 10 46 हो गया, 46 प्लस 4 कितना होगा? 50. 50 प्लस 32 कितना हो गया? 82. एटॉमिक नंबर 82. In the similar manner 2 8 18 18 32 again 32 and this 4. 32 plus 32 64. 64 plus 36 100. 100 plus 10 110 और 4 कितना हो गया? 140. सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं. ठीक है. तो इससे हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल बना सकते हैं. इससे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं. इसमें जर्मेनियम सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर बनाता है. इजीली अवेलेबल सिलिकॉन है, चीप है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर सिलिकॉन का यूज करते हैं. तो सिलिकॉन का यूज ज़्यादातर किया जाता है. जैसे पीएन जंक्शन डायोड अगर बनाना है तो हम लोग सिलिकॉन का ही यूज करते हैं. मतलब मैक्सिमम केसेस में जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो होता है सिलिकॉन. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखेंगे. यह समझने के लिए स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता. आपको पता है एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होता है, तो सिलिकॉन एटम जो उसके बीच में बॉन्डिंग बताना है हमें. इसका बॉन्डिंग इस प्रकार से रहेगा. हम लोग यहाँ पर डायग्राम जो बना रहे हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है. सिलिकॉन एटम्स सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स. सेम टाइप मतलब सिलिकॉन से ही वो सराउंडेड होंगे. अब ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, इतना आप लोग शो कर लो. इसके बीच में आपको बॉन्डिंग बताना है. ये दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हमने बताया. इन द सिमिलर मैनर वी कैन शो बॉन्डिंग लाइक दिस. ये सिलिकॉन इन चारों के साथ में बॉन्डेड हो गया. उसी प्रकार से ये सिलिकॉन इसके साथ बॉन्डेड होगा, इसका बॉन्डिंग इसके साथ रहेगा. सब एक दूसरे के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. कोवैलेंट बॉन्ड इज एग्जिस्ट बिटवीन दिस सिलिकॉन्स. ये सिलिकॉन एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा. अब इधर भी सिलिकॉन रहेंगे तो उनके साथ भी इस प्रकार का बॉन्डिंग होगा. यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन नहीं दिखा रहे, लेकिन बॉन्डिंग हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है. ये हो गया. ठीक है. अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. तो इस सिलिकॉन के पास में 4 है, तो एक यहाँ पर होगा, मतलब 4 में से एक इसके साथ में शेयर होगा, एक यहाँ शेयर होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड वाला इसके साथ शेयर होगा और फोर्थ वाला इसके साथ शेयर होगा. हो गया. शेयरिंग हो गया चारों का.
अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ नहीं है, इस सिलिकॉन के पास में कितने रहेंगे, इसके पास कितने रहेंगे, कितने, 4 रहेंगे ना, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 रहेंगे ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। इसके पास में कितने रहेंगे, 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, बन गया दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। इसके पास में कितने रहेंगे, 4, 1 2 3 4, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। इसके पास में कितने रहेंगे, 4, 1 2 3 4, हो गए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हर कोई सिलिकॉन जो होगा वो दूसरे सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और सबके सब सिलिकॉन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसमें कोई भी एलिमेंट दूसरा नहीं है, ऑल आर द सिलिकॉन एटम्स, सबके सब सिलिकॉन एटम्स हैं, जिसके कारण इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सेमीकंडक्टर, कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे हम लोग इस स्ट्रक्चर को, मतलब ये जो बॉन्डिंग है, इसको हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दिया तो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने से समझ लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पर स्पेस खाली हुआ। तो यहाँ पर जो स्पेस खाली होता है, पहले वहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, मतलब निगेटिविटी थी वहाँ पर, अगर निगेटिविटी हटेगी इसका मतलब उस स्पेस में क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसका मतलब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर इधर ला रहे हो तो यहाँ पर जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई, इसका मतलब वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो गया, और इस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को हम लोग सेमीकंडक्टर थ्योरी में होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को मतलब निगेटिव जो होता है, उस निगेटिव को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो निगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज होल। जैसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, तो सेमीकंडक्टर थ्योरी में प्रोटॉन नहीं कहेंगे, इट इज द एब्सेंस ऑफ निगेटिविटी, दैट मींस इट इज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिविटी इज कॉल्ड एज द होल। तो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ पर एक होल तैयार हो गया, बराबर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1, और होल कितने हो गए, 1। अगर समझ लो और आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इसका मतलब यहाँ पर एक होल बन गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए, 2। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है, ये फ्री होता है, यहाँ पर एक और होल बन गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, होल्स कितने हो गए, 3, टोटल कितने हो गए, 6। एंड दिस 6 चार्ज कैरियर्स, इनको चार्ज कैरियर कहा जाता है। These 6 charge carriers are responsible for the current flowing through the semiconductor. जनरली हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट देगा। लेकिन सेमीकंडक्टर थ्योरी ये कहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं देता, होल्स भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज होल। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 3 इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में कौन कंडक्टिविटी देगा, होल्स देगा। तो होल्स कितने यहाँ पर 3, मतलब टोटल कितने हो गए 6। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कैरियर कितने हो गए, हाँ चार्ज कैरियर 2 हुए, और टोटल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगा वो कितने के कारण मिलेगा, 6 के कारण मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों का इक्वालिटी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने होल्स क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन कहीं से भी नहीं आएगा और एक्स्ट्रा का होल्स कहीं पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगा वो 6 के कारण ही मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा का करंट चाहिए तो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फेल है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉन से या चाहे फिर वो होल से। ज़्यादा की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस की जरूरत पड़ेगी, चाहे फिर वो आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाए चाहे फिर वो होल्स मिल जाए। तो इसका मतलब ज़्यादा की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा एडिशन करोगे तो क्या वो इंट्रिंसिक रहेगा, क्या नहीं, वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। मतलब वो प्योर रहेगा क्या, नहीं, वो
वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एक जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग तैयार नहीं कर सकते। समझ लो पूरे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए तो आपके पास में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स होंगे, उससे ज्यादा के इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं। तो एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी आएगा क्या, नहीं। सो फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यू रिक्वायर्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम लोग मतलब हमको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सफिशिएंट करंट आपको दे सकता है। ठीक है। तो जितने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने वहां पर होल्स भी क्रिएट होंगे। सो इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये समझ में आ गया। तो इसमें से आप कोई भी एलिमेंट सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही यूज करते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, एनी डाउट?